नमस्कार दोस्तों, मैं राजस्थान बोल रहा हूं। कल आपने राजपूताने से राजस्थान बनने की कहानी सुनी। आज सुनिए, आजादी के बाद लोगों ने पहली बार वोट डाले तो कैसा था वो दौर। शब्द हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र बोड़ा के। पहली विधानसभा के चुनाव रियासती राजपूताने से राजस्थान के बनने का पहला कदम था। आजादी का पहला एहसास था, मगर यह आसान नहीं था। जनतांत्रिक निर्वाचन कराने का प्रशासन तंत्र को कोई अनुभव नहीं था। दूसरी तरफ सामंती ताकतों का बाहुबल अनेक जगह स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान को धता बता रहा था। इसके साथ ही सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत कांग्रेस के प्रदेश संगठन के भीतर भयंकर अंतर्कलह थी। कहा जाए कि लोकतांत्रिक शासन के उदयकाल में राजनीति ने जिस प्रकार का रूप लिया, उसकी छाया अब तक बनी हुई है तो आश्चर्य नहीं होगा। रियासतों के विलय से ही मैं विधिवत राजस्थान तो बन गया, किंतु 1952 के पहले आम चुनाव में अजमेर मेरवाड़ा मेरा हिस्सा नहीं था। वो अलग राज्य था जिसकी अपनी 30 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए अलग से चुनाव हुए। वहां पहली जनतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार भी बनी। राज्य पुनर्गठन समिति की सिफारिश के अनुसार 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो जाने से राजस्थान राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 190 हो गई। लेकिन 1997 के दूसरे आम चुनावों में विधानसभा सीटों के पुनर्सीमांकन के बाद ये संख्या घटकर 176 रह गई। 1962 के चुनाव में सीटों की संख्या तो वही रही, मगर द्विसदस्यीय सीटों की व्यवस्था, जिसके तहत कुछ सीटों पर 2 सदस्य चुने जाते थे, वो समाप्त कर दी गई। फिर 1967 के चुनाव में पुनर्सीमांकन के बाद सीटों की संख्या बढ़कर 184 हो गई। राज्य विधानसभा के सीटों की संख्या 1977 के चुनावों में नए पुनर्सीमांकन के बाद 200 हो गई, जो 4 दशकों बाद भी अब तक जारी है, क्योंकि संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन के जरिए 2026 तक नए पुनर्सीमांकन पर रोक लगाई हुई है। जब प्रशासन पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव करा रहा था, तब रियासतों के एकीकरण से बने राजस्थान की आबादी में पुरुष साक्षरता दर 28% से थोड़ी कम थी और महिला साक्षरता दर तो 14.5% ही थी। आवागमन के साधनों का भी टोटा था। उनके लिए 1952 के पहले चुनावों के वास्ते मतदान एक दिन के अंतराल से 4 से 24 जनवरी तक चला। आज ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस चुनाव में मतगणना 18 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलती रही और परिणाम आते रहे। वर्ष 1962 के विधानसभा चुनावों में 7 दिन तक मतदान चला। अब तो 2 दिनों में मतदान पूरा हो जाता है और परिणाम 1 दिन में घोषित हो जाते हैं। अंग्रेजी राज्य के अंतिम काल में रियासती राजपूताने से लोकतांत्रिक राजस्थान के बदलाव को रोकने के तत्कालीन नरेशों ने खूब प्रयास किए, लेकिन उनके सारे प्रयास विफल रहे। संविधान द्वारा लागू नई गणतांत्रिक व्यवस्था में जब पहली बार चुनाव हुए, तब वे भी अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए चुनावी समर में कूदे। आमजन के नरों में श्रेष्ठ राजा के रूढ़िवादी संस्कारों और उनके समर्थकों के बाहुबल को उस चुनाव ने देखा। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए वे अपने महलों से बाहर आए। उन्होंने ये कहकर वोट मांगे कि मैं आपसे दूर नहीं हूं, तो उसका असर अनेक सीटों के परिणामों पर भी नजर आया और लोकतंत्र ने उन्हें सामान्य जन के बराबर लाकर खड़ा कर ही दिया। लेकिन इन परिणामों ने लोकतांत्रिक राजनीति पर दूरगामी असर डाला। राजे महाराजों की जीत का असर क्या हुआ, सुनिए कल तीसरे भाग में।